हाइपरलिंक्स इन HTML। हाइपरलिंक्स का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास वेब पेज पर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है टेक्स्ट की फॉर्म में या इमेज की फॉर्म में, और अगर वो टेक्स्ट ऐसा है कि उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन हो रहा है, तो इस तरीके की लिंकिंग को हम बोलेंगे हाइपरलिंक्स। यानी हाइपरलिंक्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा टेक्स्ट या इमेज जिस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कोई नया वेब पेज ओपन हो जाए या कोई नई इमेज ओपन हो जाए या कोई नई वेबसाइट ओपन हो जाए, तो इस तरीके की लिंकिंग यानी कि पुराने वाले टेक्स्ट पे जिस पे क्लिक कर रहे थे आप और नई वाली वेबसाइट जो ओपन हो रही है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं, तो इस तरीके की लिंकिंग कहलाती है हाइपरलिंक। तो HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए हम टेक्स्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको हम हाइपरलिंक्स भी बोलते हैं या हाइपरटेक्स्ट भी कह सकते हैं हम। हाइपरलिंक की बेसिकली 3 प्रॉपर्टी होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो इसका कलर ब्लू होता है, यानी कि अगर हम ये कहें कि हाइपरलिंक को पहचानेंगे कैसे या किस तरीके का हाइपरलिंक होता है या कैसे काम करता है हाइपरलिंक, तो उसको पहचानने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टी होती हैं हाइपरलिंक की। पहला तो ये कि बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर ब्लू होगा, दूसरा ये वो जो टेक्स्ट होगा वो अंडरलाइन होगा, और तीसरा ये कि जब हम माउस का कर्सर उस टेक्स्ट के ऊपर लेकर के जाएंगे तो माउस का कर्सर जो है एक पंजे की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारी 3 पहचान होती है हाइपरलिंक्स की। तो अगर ऐसा कोई टेक्स्ट हमारी किसी भी वेबसाइट पर हमारे सामने आ रहा है जिसका कलर ब्लू है, अंडरलाइन है और उस पर माउस का कर्सर ले जाने पर वो हाथ की शेप में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट ना होकर के ये एक हाइपर टेक्स्ट है या फिर ये एक हाइपरलिंक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम जब इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो हम वहाँ से किसी नई वेब पेज पर पहुँच जाएंगे, यानी कि हमारे सामने कोई नई वेब पेज ओपन हो जाएगी या कोई नई इमेज ओपन हो जाएगी। अक्सर हमने ऐसा देखा होगा कि जब हम कोई म्यूज़िक फाइल या ऑडियो फाइल या कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड बटन जो होता है वो भी एक हाइपरलिंक का ही काम करता है, क्योंकि जब उस पर हम कर्सर लेके जाते हैं माउस का तो उसका कर्सर जो होता है माउस का वो हाथ की शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और जब उस पर क्लिक करते हैं डाउनलोड बटन पे तो हमारे सामने एक नई वेबसाइट ओपन हो जाती है या फिर वो फाइल जो होती है म्यूज़िक फाइल या ऑडियो फाइल वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाती है। हाँ, यहाँ पर इस बटन का जो कलर होगा वो ब्लू नहीं होगा क्योंकि वो बटन की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन अगर एक सिंपल टेक्स्ट होगा तो उस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अलग होगी, वो टेक्स्ट जो होता है वो ब्लू कलर का ही होता है। तो हम थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं वेबसाइट पर हाइपरलिंक किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये मेरे सामने एक गूगल का वेब पेज ओपन है जहाँ पर हम जीमेल पे लॉगिन करने के लिए रेडी हैं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि लर्न मोर लिखा है, ब्लू है, और जैसे ही मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ इसके ऊपर तो ये हाथ के पंजे की शेप में कन्वर्ट हो रहा है। हम कहेंगे कि ये एक हाइपरलिंक है। क्यों? क्योंकि इस पर क्लिक करने के बाद ये हमें दूसरे पेज पर ले जाएगा। क्रिएट अकाउंट है, ये भी एक हाइपरलिंक है क्योंकि इस पर क्लिक करेंगे हम तो ये हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन कर देगा। फॉरगॉट ईमेल है, ये भी एक हाइपरलिंक है, इस पर क्लिक करेंगे हम तो ये हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन कर देगा। अभी हम करके देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये देखिए, ये गूगल न्यूज़ का वेब पेज है। हम अगर यहाँ पर जो भी ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो देखिए ये एक न्यूज़ लिखी है, हाइपरलिंक है क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट का जो कलर है वो फिलहाल ब्लैक है क्योंकि इसको हमने चेंज कर रखा है, लेकिन ये एक हाइपरलिंक है क्योंकि इस पर कर्सर रखने के बाद ये एक पंजे की शेप में कन्वर्ट हो रहा है और अंडरलाइन है। इस पर क्लिक करेंगे हम तो हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मोर हेडलाइंस, इस पर क्लिक करेंगे हम, हमारे सामने नया वेब पेज ओपन हो जाएगा हेडलाइंस का। कुछ इस तरीके से बैक कर सकते हैं हम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास हाइपरलिंक्स के। यानी हाइपरलिंक्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो वो आपको दूसरी किसी लोकेशन पर ले जाएगा। हाइपरलिंक बनाने के लिए हम किसी भी टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम किसी इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक टेक्स्ट पर क्लिक कर रहे थे तो हमारे सामने नया वेब पेज ओपन हो रहा था, हम उस टेक्स्ट की जगह इमेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो HTML के अंदर कोई भी टेक्स्ट या इमेज को या किसी HTML डॉक्यूमेंट को हम हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए हमारे पास होता है एंकर टैग, और एंकर टैग जो होता है वो कुछ
इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। एंकर टैग एक पेयर टैग है, इसमें एक ओपनिंग टैग और एक इसमें एंडिंग टैग होता है। इसके बीच में जो भी कुछ लिखेंगे हम वो सब हमारा हाइपरलिंक बन जाएगा। अच्छा, एंकर टैग को इस्तेमाल करने के लिए जो सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स इस तरह से है। एंकर टैग स्टार्ट किया, यहाँ पर हम एक पाथ देंगे फाइल का, जो फाइल हमको ओपन करनी है। तो उस फाइल का पाथ देने के लिए एक एट्रीब्यूट हमारे पास ये है href, इसको बोलते हैं हम href, यानी कि HTML रेफरेंस। यानी कि जो हमारे सामने ओपन होगा वो HTML डॉक्यूमेंट होगा, तो यानी कि उसका रेफरेंस यानी कि उसका पाथ क्या है, कहाँ पर है वो फाइल, तो वो फाइल का पाथ हमको देना पड़ेगा। इसके बाद ये ओपनिंग टैग जो एंकर वाला है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये क्लोजिंग टैग लगा है, और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में वो कुछ लिखेंगे हम जो हमको हाइपर टेक्स्ट बनाना है। अगर हम किसी टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बनाना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट यहाँ पर लिख देंगे। अगर हम किसी इमेज को हाइपर टेक्स्ट बनाना चाहते हैं या हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं तो वो इमेज को यहाँ पर हम तो उस इमेज का पाथ यहाँ पर हम देंगे, जिससे कि वो इमेज हमारे वेब पेज पर लोड हो जाए। तो अभी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम कि हम उसको कैसे देंगे। फिलहाल एक और चीज़ होती है एंकर टैग का एट्रीब्यूट एक और होता है, जिसको बोलते हैं हम टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट क्या काम करता है? टारगेट एट्रीब्यूट के द्वारा हम ये बताते हैं कि हम जिस लिंक पर क्लिक करेंगे वो जो फाइल ओपन करेगा हमारा हाइपरलिंक, वो फाइल ओपन कहाँ होगी। जैसे हम अगर बात करें अभी गूगल न्यूज़ की, तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया मोर हेडलाइंस पर, तो हमारे सामने इसी वेब पेज के अंदर ये फाइल ओपन हो गई। ठीक है, हम बैक जाते हैं और हम क्लिक करते हैं इस न्यूज़ पर। इस पे क्लिक किया हमने तो हमारे सामने नया टैब ओपन हो गया। फाइल अभी ओपन नहीं हो पाई, हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ना ओपन हो पाई हो, लेकिन एक नया टैब ओपन हो गया। तो इस वाले में तो फाइल मोर हेडलाइंस में तो फाइल हमारे सामने इसी पेज पे ओपन हो रही थी, और जब हमने इस न्यूज़ वाले लिंक पे क्लिक किया तो हम नए टैब में जा रहे हैं। तो किस तरीके से आपको अपनी फाइल को ओपन करना है, यानी कि आप अपनी फाइल को उसी टैब में ओपन करना चाहते हो या नए टैब में ओपन करना चाहते हो, तो ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो टारगेट एट्रीब्यूट के द्वारा सेट की जाती हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक सिंटैक्स है, एंकर टैग लगाया। एंकर टैग स्मॉल ए हो या कैपिटल ए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टैग्स जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं HTML के अंदर। तो आपने एंकर टैग स्टार्ट किया, href दिया, यानी कि आपने वो वेबसाइट का नाम दिया जो वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हैं, और फिर आप देंगे टारगेट। टारगेट इज इक्वल टू ये 4 एट्रीब्यूट ऊपर जो लिखे हैं सेल्फ, ब्लैंक, पेरेंट, टॉप, ये भी समझेंगे हम कैसे काम करते हैं। तो मैंने दिया ब्लैंक, ठीक है, और यहाँ पर लिखा क्लिक हेयर टू चेक, ये मेरा हाइपर टेक्स्ट है जिसको हाइपर टेक्स्ट बनाया हमने, और एंकर टैग क्लोज कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये ब्लैंक एट्रीब्यूट क्या करेगा, हमारे उस टारगेट को एक नए टैब में ओपन कर देगा। देखिए ये 4 एट्रीब्यूट, इन 4 एट्रीब्यूट का काम क्या होगा, सेल्फ एट्रीब्यूट। इसका काम होता है जिस डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर रहे हो वो उसी टैब में ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे हमने मोर हेडलाइंस वाला भी देखा था पीछे। अगर ब्लैंक एट्रीब्यूट की बात करते हैं हम, तो ब्लैंक एट्रीब्यूट क्या करेगा, एक नए टैब में ओपन कर देगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर ये नया टैब वाला काम है, ये जो ओपन है, और यहाँ पर जो मोर हेडलाइंस पर क्लिक कर रहे थे हम, वो हमारा काम था इसके द्वारा, सेल्फ के द्वारा वो उसी में ओपन होता। अच्छा, पेरेंट से क्या होगा, डॉक्यूमेंट को नए फ्रेम में ओपन कर देगा। फ्रेमिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या होती है फ्रेमिंग। नए फ्रेम में ओपन कर देगा। और टॉप की हम बात करें अगर, तो वो फुल बॉडी ऑफ विंडो, यानी कि एक नए वेब पेज पे नए फ्रेम में ओपन करेगा। फिलहाल हम केवल पेरेंट समझते हैं ताकि थोड़ा समझ में आसानी रहे, बाकी इन 3 को हम आगे समझेंगे, जब फ्रेमिंग का काम करेंगे तब समझ लेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो टारगेट इक्वल टू ब्लैंक का मतलब क्या हुआ कि ये नए टैब में आपकी फाइल को ओपन कर देगा। और हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ हमको अंडरस्कोर जो लगाना पड़ेगा, तब ये काम करता है। ठीक है, सेकंड, अभी एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होते हैं। अगर हम लिंकिंग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, और हमारे सामने जो फाइल ओपन होने वाली है, वो ओपन होने वाली फाइल, यानी कि जिस फाइल को हम अभी ओपन करने वाले हैं, वो फाइल कहाँ पर स्टोर है, तो उस फाइल का पूरा पाथ, एग्जैक्ट पाथ अगर हमको देना है फाइल ओपन करने के लिए, तो वो कंडीशन कहलाएगी हमारी एब्सोल्यूट पाथ।
वो फाइल, जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, वो फाइल जिस किसी रिमोट सिस्टम में अवेलेबल है, यानी कि रिमोट सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो सिस्टम आपके पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो उसको छोड़ के जितने कंप्यूटर्स हैं वो सब रिमोट कंप्यूटर्स कहलाएंगे आपके लिए। तो वो फाइल जो रिमोट कंप्यूटर पे स्टोर है, यानी कि आपके सिस्टम के अलावा किसी दूसरे सिस्टम पे स्टोर है, तो उस सिस्टम का पूरा पाथ जब आपको देना पड़ेगा फाइल को ओपन करने के लिए, तो वो पाथ कहलाएगा हमारा एब्सोल्यूट पाथ। और अगर हम ये सोचें कि वो फाइल हमारे ही कंप्यूटर में स्टोर है, जो फाइल हमको ओपन करनी है, तो हमको पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वहाँ पर हमको HTTPS और WWW इस टाइप से पूरा पाथ देने की आवश्यकता नहीं है। तब हम ऐसे पाथ को बोलते हैं हम रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ क्यों? रिलेटिव पाथ इसलिए हम बोलेंगे इसको क्योंकि जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं, जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो हमारे कंप्यूटर पे है, और जो फाइल हम ओपन करना चाह रहे हैं अपने हाइपर टेक्स्ट के द्वारा, वो फाइल भी हमारे कंप्यूटर पे ही है। तो दोनों फाइल हमारे सेम कंप्यूटर पे अवेलेबल हैं, तो दोनों फाइल आपस में जुड़ी हुई हैं, रिलेटेड हैं, तो इसलिए रिलेटिव पाथ बोलेंगे हम। ठीक है, हम एग्जाम्पल समझते हैं कि हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं, एंकर टैग कैसे लगाते हैं, दूसरी बात टारगेट एट्रीब्यूट कैसे काम करता है, और नेक्स्ट एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होता है। तो हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास एक पुराना प्रोग्राम बना हुआ है P2, इसको ओपन करके देखते हैं हम कि इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट है ये वाली फाइल, टेबल वाली फाइल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में समझी थी। ठीक है, इस फाइल को हम एक इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पास एक और प्रोग्राम है P1। अभी ये ब्लैंक है, ठीक है, हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, तो हम इसी में प्रोग्राम लिखेंगे। यहां पर हमको एंकर टैग इस्तेमाल करने के लिए कैपिटल A, एंकर टैग पेयर टैग होता है, तो हम इसको पहले क्लोज भी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एंकर टैग कैसे काम करता है। तो ठीक है, हम यहां पर कुछ लिखते हैं, क्लिक हेयर, इसको हमने सेव किया। ठीक है, और अब हमको इसको हाइपरलिंक बनाना है, यानी कि क्लिक हेयर जो आएगा एक हाइपरलिंक के तौर पे आएगा। अब इसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने कोई दूसरा पेज ओपन होगा। तो ठीक है, हमें एंकर टैग के साथ यहां पर देना पड़ेगा HTML डॉक्यूमेंट रेफरेंस, यानी कि href। यानी कि मैं क्या चाहता हूं, किस फाइल को ओपन करना चाहता हूं। तो हमने अभी देखा था p2.html नाम की फाइल हमारे पास सेव है हमारे सिस्टम में, तो हमने उस फाइल को यहां पर कॉल कर लिया, यानी कि रेफरेंस में हमने उस फाइल का पाथ दे दिया। ठीक है, प्रोग्राम सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है हमारे सामने। ये क्लिक हेयर हाइपर टेक्स्ट है, इसका कलर ब्लू है, अंडरलाइन है, और जब मैं इसके ऊपर माउस का कर्सर लेके जाता हूं तो ये एक पंजे की शेप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये बता रहा है आपको कि ये एक हाइपर लिंक है इस वेबसाइट पर। ठीक है, हम इस पेज में थोड़ा सा और कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, दिस इज सैम्पल प्रोग्राम। जरा इसको सेव कर देते हैं हम। यहाँ पर हम जरा PR टैग ला लेते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन से आए। फिर से हम इसको सेव कर लिया, रिफ्रेश करते हैं। देखिए, दिस इज सैम्पल प्रोग्राम। ये एक सिंपल टेक्स्ट है क्योंकि हमने इसको हाइपरलिंक के तौर पे यूज नहीं किया है, जबकि क्लिक हेयर जो है वो हमने एंकर टैग के अंदर रखा है। ये एंकर टैग के अंदर रखा है हमने। तो क्या है, अगर एंकर टैग के बीच में आप रखोगे, ये एंकर टैग ओपनिंग वाला और ये एंकर टैग क्लोजिंग वाला, इसके बीच में लिखा हमने क्लिक हेयर, तो ये क्या बन गया, ये हाइपर टेक्स्ट बन गया। और हमने एंकर टैग जो ओपनिंग वाला है यहां पर हमने href एट्रीब्यूट लगा लिया, जिसमें हमने एक फाइल का नाम दिया p2.html। तो ये इससे क्या होगा कि क्लिक हेयर जो है वो हाइपरलिंक बन जाएगा, और जब इस पर क्लिक करेंगे हम तो p2.html नाम की फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो देखते हैं, हम क्लिक करते हैं इस पर, देखिए ये फाइल आपके सामने ओपन हो गई। मैं इसको प्रीवियस फाइल को बंद कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये p1.html प्रोग्राम है, क्लिक करते हैं, ये फाइल हमारे सामने ओपन हो गई। क्यों? क्योंकि हमने
क्लिक हेयर को हाइपरटेक्स्ट बनाया था। ओके, अब हम यहां पर यूज करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, और देखिए हमारी समरी फाइल नए टैब में ओपन हो गई। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक एट्रीब्यूट दिया था। तो HTML के अंदर हाइपरटेक्स्ट बनाने का तरीका क्या है? एंकर टैग लगाएंगे, उसके अंदर हम एक रेफरेंस देंगे कौन सी फाइल हम ओपन करना चाहते हैं, और उसके बाद एंकर टैग क्लोज करेंगे और उसके बीच में वो लिखेंगे हम जिसको हमको हाइपरलिंक बनाना है। या चलिए हम क्लिक हेयर की जगह यहां पर एक इमेज को बनाते हैं हाइपरलिंक, यानी कि यहां पर इमेज आए और जब इमेज पे क्लिक करें तब ये टेबल ओपन हो जाए। तो ठीक है, हम उस इमेज को हाइपरलिंक कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सी बात है, ये क्लिक हेयर टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को हम हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इमेज हमको यहां ओपन करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि इमेज जो है मेरे पास यहां डेस्कटॉप पर है प्लेग्राउंड के नाम से। ये है, ठीक है, इस इमेज को मैं यहां पर ओपन करना चाहता हूं। तो ठीक है, इमेज के लिए क्या यूज करते हैं हम? IMG टैग। IMG टैग हम इसकी विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। हाइट इज इक्वल टू 300, विड्थ इज इक्वल टू 200। अब देंगे हम इसका सोर्स src, यानी कि फाइल हमारी कहां पर है? ये हमारी फाइल हो गई। बस सिंपल सी बात नहीं है कि हमने IMG टैग का यूज किया है अपनी इमेज को वेबसाइट पर डिस्प्ले करने के लिए, और इस IMG टैग को हमने एंकर टैग के बीच में रख दिया और कुछ नहीं किया। हम प्रोग्राम को सेव करते हैं और प्रोग्राम को उसको रिफ्रेश, और अब इस इमेज पे अगर हम माउस लेके जाते हैं तो देखिए माउस का जो कर्सर है यहाँ पर तो कर्सर है, और जैसे इमेज पे आता है वो एक हाथ की शेप में बन जाता है। इसका मतलब ये हमारी इमेज जो है वो हाइपरलिंक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? टेबल खुल रही है, ओपन नहीं हो रही है, यानी कि टेबल जो नहीं ओपन हो रही है वो एक हाइपरलिंक के तौर पर आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी इमेज को या टेक्स्ट को हम हाइपरलिंक बना सकते हैं। अब बारी आती है रिलेटिव पाथ वर्सेस एब्सोल्यूट पाथ, यानी कि जो हमने यहां पर पढ़ा था। तो अब रिलेटिव पाथ की बात क्या करते हैं? देखिए हम इस हाइपरलिंक की हेल्प से क्या चाहते हैं? इस p2.html नाम के फाइल को ओपन करना चाहते हैं, और हाइपरलिंक बनाया हमने किसको? इस इमेज को। तो ये जो इमेज है ये, और जो ये हाइपरलिंक के थ्रू मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूं p2.html, ये दोनों फाइल मेरी एक ही कंप्यूटर पर अवेलेबल हैं। ठीक है, यानी कि जिस कंप्यूटर पे मैं इस प्रोग्राम को बना रहा हूं, तो जिस कंप्यूटर में मैं इस प्रोग्राम को बना रहा हूं उसी कंप्यूटर के अंदर ये p2.html फाइल भी अवेलेबल है और playground.jpg नाम की फाइल भी अवेलेबल है। तो दोनों फाइल आपस में जुड़ी हुई हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटर। इसलिए हमें यहां पर इस फाइल का, ये जो फाइल ओपन करनी है, इसका पूरा पाथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इस फाइल का नाम दे दिया तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन अब अगर मैं ये कहूँ कि इस इमेज पर क्लिक करने के बाद ये फाइल ओपन नहीं हो, यानी कि मैं आपको एक ऐसी फाइल ओपन देने के लिए बोलूँ जो फाइल इस सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि मैंने आपसे कहा भाई google.com खोल के दिखाओ। अब google.com तो इस सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें google.com का पूरा पाथ देना पड़ेगा। वो पाथ कैसे देंगे? हम ऐसे देते हैं पाथ, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ? अब देखिए ये google.com का जो वेब पेज ओपन करना है हमको, उसका पूरा पाथ है। ये एक फॉर्मेट है https://www.google.com, ठीक है। अब इसको हम जरा सेव कर देते हैं। तो हाइपरलिंक क्या है? हमारी इमेज, और हमने रेफरेंस क्या दिया है, यानी कि टारगेट हम किसको कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं हम google.com पेज को, यानी कि इस इमेज पे क्लिक करने पर ये google.com का पेज ओपन हो जाए। तो ठीक है, हम सेव करते हैं प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करते हैं। अब क्लिक किया, google.com के सामने ओपन हो गया। अब देखिए ये google.com का जो वेब पेज है क्या मेरे सिस्टम पे अवेलेबल है? नहीं, ये तो गूगल के सर्वर पे है। तो गूगल के सर्वर से
मेरी ये वाली इमेज, ये इमेज तो मेरे कंप्यूटर पे है, तो मेरे कंप्यूटर की इमेज google.com वो पेज जहां स्टोर गूगल के सर्वर पे, उसके साथ कनेक्ट कैसे हुई? विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कुछ इस तरीके के दो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं जो कि दो अलग अलग कंप्यूटर पे हैं, तो पूरा पाथ देना पड़ेगा आपको। और अगर दोनों सेम सिस्टम पे अवेलेबल हैं तो पाथ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दोनों रिलेटिव पाथ की हेल्प से ओपन हो जाएंगे और लिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने HTML के अंदर हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हैं और हाइपरलिंक्स की हेल्प से हम फाइल्स को कनेक्ट करते हैं और वेब पेज में ट्रैवर्स करते हैं इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए।